Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So as you know, yesterday we studied about amino acids and structure of amino acids, right? So today we are going to continue this topic of amino acid. So let's get started. So Zwitter ion formation. What does Zwitter ion formation? Zwitter mean hybrid. ठीक है, Zwitter मीन हाइब्रिड. हाइब्रिड एक जर्मन लैंग्वेज से लिया गया ये वर्ड. ठीक है, Zwitter का मतलब होता है हाइब्रिड. और अमाइनो एसिड्स एक लौते ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, एक लौते ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो Zwitter आयन फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, मैंने क्या कहा, अमाइनो एसिड्स एक ऐसे लौते बायो मॉलिक्यूल्स हैं जो Zwitter आयन फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और कोई नहीं कर सकता सिवाय अमाइनो एसिड्स के. ठीक है, अब ये Zwitter आयन फॉर्मेशन है क्या? व्हाट डज Zwitter आयन फॉर्मेशन मीन? तो स्टार्ट करते हैं. जब भी हम किसी चीज़ की आयोनाइजेशन करते हैं तो या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बनता है या तो उसमें नेगेटिव चार्ज बनता है. ठीक है, तो जब हम अमाइनो एसिड्स को आयोनाइजेशन करेंगे ऑन आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स हैं. अमाइनो एसिड्स में दो ग्रुप्स है, एक अमाइनो ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. ठीक है, तो जब हम उसको आयोनाइज करेंगे एंड इट्स डिपेंड ऑन द सोल्यूशन ऑल्सो कि कौन सा उसका ग्रुप आयोनाइज हो रहा है अमाइनो एसिड का. ठीक है, लेकिन अगर उसका NH2 ग्रुप आयोनाइज होगा तो उसमें कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस पर. ठीक है, अगर अमाइनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप आयोनाइज हो रहा है तो इसमें कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव या फिर एसिडिक कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेडिकल भी कह सकते हैं या फिर इसको हम एसिडिक भी कह सकते हैं. ठीक है, चलें. अब अगर अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज हो रहा है, अब अगर अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बन रहा है? नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज बन रहा है? नेगेटिव चार्ज बन रहा है. नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव रेडिकल कह सकते हैं या फिर इसको हम बेसिक रेडिकल भी कह सकते हैं. वी डोंट कॉल इट आयंस रियली. ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो कि आयन जो होता है वो एक मॉलिक्यूल का होता है. ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे? रेडिकल कहेंगे. करेक्ट वर्ड क्या है? रेडिकल. ठीक, अब क्या होगा? एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इस अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन साइमल्टेनियसली मौजूद होंगे. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि Zwitter आयन फॉर्मेशन में क्या होता है यहाँ पे? विच कैरी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली ऑन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अमाइनो एसिड को हम एम्फोटेरिक इन नेचर भी कह सकते हैं, है ना? एम्फोटेरिक इन नेचर क्यों कह सकते हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन इसके ऊपर होते हैं. इट कैरीज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर दोनों साइंस मौजूद होते हैं एक साथ. और ये निराली चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ अमाइनो एसिड्स में Zwitter आयन फॉर्मेशन के थ्रू आपको ये देखने को मिलेगी. ठीक है, तो Zwitter आयन फॉर्मेशन क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को आयोनाइज करते हैं तो उसका जो अमाइनो एसिड का जो ग्रुप है, आपको पता है अमाइनो एसिड्स में दो ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, अब अमाइनो ग्रुप जो है NH2, अगर ये आयोनाइज हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव रेडिकल बनेगा. अगर NH2 आयोनाइज हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव रेडिकल बनेगा. अगर इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव रेडिकल बनेगा. ठीक है, और एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मौजूद होते हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है, क्लियर है? बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है. बस आपको थोड़ा सा इस राइटिंग के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि राइटिंग बहुत गंदी है. लेकिन मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. तो Zwitter आयन फॉर्मेशन में हो क्या रहा है? इक्विलिब्रियम के दौरान इस ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मौजूद हैं. ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी आयन के ऊपर
या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है और नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है, और इसी को कहते हैं हम ज्विटर आयन फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ के पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्या कहते हैं उसको, और ये कैसे बनते हैं, ये अपना चेन किस तरह से बनाती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है, अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है ये। ठीक है, तो अगर अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरह के होंगे, अगर अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरह के होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीमर कहेंगे, और यही हेट्रोपॉलीमर फिर जुड़ के प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और अगर अमाइनो एसिड्स एक जैसे होंगे, जैसे अमाइनो एसिड 1 1 1 1 एक ही जैसे अमाइनो एसिड्स है सारे, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर कहेंगे। अगर अमाइनो एसिड्स अलग अलग है, जैसे अमाइनो एसिड्स 1, अमाइनो एसिड्स 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। और अमाइनो एसिड 1 2 3 4 इस तरह से जुड़ते जुड़ते जो चेन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन में अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। ठीक, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनती किस तरह से, अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह से जुड़ जुड़ के चेन बना रहे होते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स के यहाँ पे ग्रुप है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये यहाँ पे तीसरा है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, ये अमाइनो एसिड है ये। ठीक है, अब ये कौन सा ग्रुप है अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप है ये NH2। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप है अमाइनो एसिड का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसी ग्रुप को मैंने आगे भी लिखा है, अब इस NH2 को मैं यहाँ पे HNH लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना, यहाँ पे NH2 है ना। अब इस NH2 को मैंने समझ रहे सीधा करके लिख दिया। ठीक है, खोल के मैंने इसको लिख दिया, HNH लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है, और ये अगेन क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी तरह मैंने सेम यहाँ पे भी वही किया, HNH लिख दिया इसको अमाइनो ग्रुप को, और COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होगा, पहले वाले अमाइनो एसिड में से ये जो OH है, ठीक है, ये जो OH है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और नेक्स्ट अमाइनो एसिड का ये जो H है अमाइनो ग्रुप का, अब ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में जोड़ के वाटर बना लेंगे। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना OH कंट्रीब्यूट करेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना OH कंट्रीब्यूट करेगा, और नेक्स्ट अमाइनो एसिड के ग्रुप का अमाइनो ग्रुप अपना H कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये OH और ये H ये दोनों मिलके H2O बन गए। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर बन गया, ये यहाँ पे वाटर बन के ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे भी यही हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH इसने कंट्रीब्यूट किया और अमाइनो ग्रुप का H इसने कंट्रीब्यूट किया, तो ये H2O बन गए दोनों मिलके। ठीक है, यहाँ से वाटर निकल गया। ठीक, अब इसको हमने नीचे लिख दिया, ये जो वाटर यहाँ से निकल चुका है, वाटर का मॉलिक्यूल, इसको निकालने के बाद जो चीज़ें बची है हमने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये NH2 एज इट इज़ यहाँ आ गया, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह से R1, ये R2, ये R3। ठीक है, तो यहाँ पे OH के जाने के बाद क्या बचा, CO बचा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे H के जाने के बाद क्या बचा, सिर्फ NH बचा, ये NH हमने लिख दिया। अब ये CO और ये NH मिलके क्या बना देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, CONH। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला ये है। अब ये मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह यहाँ से भी OH और यहाँ से भी H। ठीक है, इन दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया था, ये वाटर बन के यहाँ से मॉलिक्यूल ये निकल गया। अब निकलने के बाद यहाँ पे CO बचा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से, और अमाइनो ग्रुप में से NH बचा। अब ये मिलके क्या बना देंगे, ये मिलके एक और पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी, और इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता रहेगा, और इनका जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन वो बनता चला जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है जो समझ में ना आ रही हो। तो आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, बाय रिमूवल ऑफ वाटर।
बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। ये अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ जाए या फिर किसी भी MCQs में आ जाए, इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत आसान है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मैं छोटी सी एक डेफिनेशन टाइप की लिखी हुई है, वही चीज़ मैंने लिखी है जो मैंने आपको समझाया है कि फर्स्ट अमाइनो एसिड का OH कंट्रीब्यूट करेगा और नेक्स्ट अमाइनो एसिड का H कंट्रीब्यूट करेगा, और ये OH और H ये दोनों मिलके आपको पता है कि क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनके यहाँ से निकल जाएगा और इसी तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है या फिर ये न्यूट्रल है। ठीक है, किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल से स्टार्ट करूँगी। आपको पता है अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या है, अमाइनो एसिड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, एक तरफ इसका क्या है, एक तरफ इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी तरफ इसका अमाइनो ग्रुप है, और एक तरफ इसका क्या है, H है इसके बाद, और एक तरफ इसका R ग्रुप है जो क्या है, एक वेरिएबल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सेम यही अमाइनो एसिड है, सेम यही फार्मूला है यहाँ पे। अगर सेम आपको यही फार्मूला देखने को मिले तो ये क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। कैसे पता चला, क्योंकि न्यूट्रल अमाइनो एसिड की पहचान ये है कि इसमें एक ही अमाइनो ग्रुप होगा और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। न्यूट्रल अमाइनो एसिड की पहचान क्या है, NH2 इसमें एक ही होगा और COOH भी इसमें एक ही होगा, यानी कि अमाइनो ग्रुप भी एक ही होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एक ही है इसके पास। ये इसका न्यूट्रल का छोटा सा फॉर्मूला है, 1 NH2 एंड 1 COOH। ठीक है, अब बेसिक की बात करते हैं हम। बेसिक को हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेसिक है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का फॉर्मूला ये है। ठीक है, NH2COH और यहाँ पे ये R ग्रुप है और ये नीचे H है। अब देख रहे हैं आप कि R ग्रुप के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, R ग्रुप के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, एक NH2 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक NH2 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्या है, 1 COH, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 अमाइनो ग्रुप। 2 NH2 है ना, यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सिर्फ एक ही है। COH यहाँ पे आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन NH2 अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ये इस R के साथ अटैच्ड है, एक और NH2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 NH2 है। तो ये क्या है, इसकी पहचान कि ये बेसिक है। ये इसकी पहचान क्या है, बेसिक है। बेसिक में ये जो अमाइनो ग्रुप है ये 2 होंगे और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 होगा। ठीक है, न्यूट्रल में क्या था, अमाइनो ग्रुप भी 1 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी 1 है। बेसिक में क्या है, अमाइनो ग्रुप 2 है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है। ठीक है, ये बेसिक की पहचान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अगर लेक्चर को भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको रट्टा भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेक्चर को आप सुनने के बाद इसको एक कॉपी में आप राइट डाउन कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वैसे ही रट जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब एसिडिक ग्रुप की बात करते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये अमाइनो ग्रुप एसिडिक है। तो एसिडिक अमाइनो ग्रुप की क्या पहचान है, यहाँ पे क्या है, H है ये, और ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, NH2 है, ये क्या है, COOH है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये R है, वेरिएबल ग्रुप। अब यहाँ पे R के साथ कुछ है ना, R के साथ क्या है, यहाँ पे एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस पूरे अमाइनो एसिड के अंदर हमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं अमाइनो ग्रुप नहीं है यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा देखने को मिला है। यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा देखने को मिला है, यानी कि एसिडिक की क्या पहचान है, एसिडिक की पहचान ये है कि एक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या पहचान है कि ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना के आपके सामने पेश करूं कि ये क्या है, ये अमाइनो एसिड का ग्रुप है। ठीक है, ये H है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है और इसके साथ CH2 बहुत सारे अटैच्ड है और आखिर में जाके एक NH2 अटैच है।
तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ये ग्रुप न्यूट्रल ही कहलाएगा, क्योंकि न्यूट्रल ग्रुप में क्या देखा था हमने, सॉरी तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, ये बेसिक कहलाएगा, क्योंकि बेसिक में हमने देखा है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, अगर ये सिर्फ यहाँ तक होता, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये अगर यहाँ तक होता तो ये क्या होता, न्यूट्रल होता, क्योंकि न्यूट्रल में एक अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब मैंने इसके साथ बहुत सारे CH2 लगाने के बावजूद, CH से कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे CH2 से, लेकिन आखिर में मैंने क्या किया, एक अमाइनो ग्रुप मैंने आखिर में अटैच कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पे 2 अमाइनो ग्रुप बन गए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये क्या है, ये बेसिक है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बिल्कुल जो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ इसको याद रख रहे हैं कि न्यूट्रल में क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बेसिक में क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 अमाइनो ग्रुप है। और एसिडिक में क्या है, एक अमाइनो ग्रुप है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइनो ग्रुप के नाम ये सब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।